नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालते रहता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ 2019 और 2020 की। 2019 और 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए थे आरबीआई ग्रेड बी में, जो कि पीआईबी से रिलेटेड थे, पीआईबी से लिंक्ड थे, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 2023, 2022, 2021 का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया रखा है। आप उसको एक्सेस कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक में जा करके। तो पीआईबी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी में, जिसमें कि फेज 1 और फेज 2 होता है, इसके अंदर 3 तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो पीआईबी से रिलेटेड, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पीआईबी से रिलेटेड मिल जाएंगे। एक फाइनेंस सेक्टर से और एक ईएसआई सेक्टर से। तो हम लोग पीआईबी से रिलेटेड सारे पीवाईक्यू कर रहे हैं। इससे करने से क्या फ़ायदा होगा? 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको मिलेगा कि कितने मंथ का आपको तैयारी करना चाहिए पीआईबी से, और कितने डेप्थ में आपको जाना है, कितने डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2 चीज़ के आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो पहला सवाल में पूछ रहा है कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था, जिसका नाम था एक्स इक्वेरियन 2019। तो ये किस जगह पे हेल्ड हुआ था, वो आपसे पूछ रहा है। ये अक्टूबर का न्यूज़ था, आपसे नवंबर में पूछा गया। तो लास्ट 1 मंथ इसको कह सकते हैं हम लोग। लास्ट 1 मंथ का न्यूज़ है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल में कह रहा है कि एक कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इसका प्रेसिडेंसी किसने लिया है? किस कंट्री ने प्रेसिडेंसी लिया इस कन्वेंशन का, जिसका नाम है यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन? ये सितंबर का न्यूज़ है, आपसे नवंबर में पूछा गया। तो लास्ट 2 मंथ। अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल में कह रहा है कि इंडिया में पहली बार एक मेला हुआ, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर, तो ये किस सिटी ने होस्ट किया था, वो आपसे पूछा गया। विच आर द फॉलोइंग सिटीज हैज होस्टेड द फर्स्ट एवर इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर, जिसको आईआईसीटीएफ कहते हैं। ये जुलाई का न्यूज़ है, आपसे पूछ लिया गया नवंबर में। तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लास्ट 4 मंथ हो गया। तो एक क्वेश्चन आपसे लास्ट 4 मंथ का पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, जिसका नाम दिया गया था ध्रुव, प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम जिसका कि नाम दिया गया था ध्रुव, जो कि इसरो हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में ये लॉन्च किया गया। तो किस मिनिस्ट्री के अंडर ये लॉन्च हुआ? ये जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो हेडक्वार्टर्स में। तो ये अक्टूबर का न्यूज़ है, आपसे पूछ लिया गया नवंबर में। तो लास्ट 1 मंथ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये बहुत बड़ा न्यूज़ था अक्टूबर मंथ में, आपसे नवंबर में पूछा गया। ये भी लास्ट 1 मंथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टीयरिंग कमेटी बनाया गया था फॉर फिनटेक रिलेटेड इशू। तो फिनटेक रिलेटेड इश्यूज को कैटर करने के लिए एक कमेटी बनाया गया, स्टीयरिंग कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो इसका हेड किसको बनाया गया? ये किसके द्वारा हेड किया जाएगा? इज हेडेड बाय होम? ये सवाल सितंबर, ये सवाल दिसंबर में आया और न्यूज़ सितंबर में था। ये फेज 2 का क्वेश्चन है इसीलिए। अब देखते हैं कि ये सितंबर में न्यूज़ में था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो लास्ट 3 मंथ इसको कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1 दिसंबर में एग्जाम हो गया था ना। लास्ट 3 मंथ। ये ईएसआई में पूछा गया था। अगला सवाल है कि मल्टीलैटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी, ये किस फाइनेंशियल ईयर से इफेक्टिव हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो मल्टीलैटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी टू प्रिवेंट बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयर शिफ्टिंग। तो बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग यानी बीईपीएस के लिए एक कन्वेंशन साइन हुआ था, मल्टीलैटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी। तो ये कब से इंप्लीमेंट हो जाएगा, कब से इफेक्टिव होगा, वो आपसे पूछा गया है। ये भी जुलाई का न्यूज़ है और आपसे दिसंबर में पूछा गया। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लास्ट 5 मंथ हो गया।
लास्ट 5 मंथ हो गया। अगला सवाल में बोल रहा है कि एमएसएमई का शेयर ऑफ एक्सपोर्ट कितना हुआ है। मतलब बहुत लोग एक्सपोर्ट करते हैं हमारे देश में, तो एमएसएमई लोग का कितना शेयर है एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट में कितना शेयर है एमएसएमई का, वो आपसे पूछा है कितना परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज। ये देखिए, ये जुलाई का न्यूज़ है, आपसे दिसंबर में पूछा गया। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये लास्ट 5 मंथ। आपको लग रहा होगा कि ये लास्ट 5 मंथ, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी लास्ट 5 मंथ है, लेकिन ये लास्ट 5 मंथ तो है, लेकिन जब फेज 1 हो रहा था उस समय लास्ट 5 मंथ नहीं था। जब फेज 1 हो रहा था तब ये लास्ट 3 मंथ था। तो अगर लास्ट 3 मंथ का आपने तैयारी किया होगा तो ये क्वेश्चन आपको आता होगा, जो कि फेज 2 में पूछ लिया गया, क्योंकि ये ईएसआई के सिलेबस से टैग करता था, इसीलिए आपसे ईएसआई में पूछा, जनरल अवेयरनेस में नहीं पूछा। अगला सवाल में पूछ रहा है कि 2 स्कीम लॉन्च किए गए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-16 के अंदर, जिसमें से कि एक है SEIS, तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया। ये जून मंथ का न्यूज़ है, आपसे दिसंबर में पूछा। देखिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये लास्ट 6 मंथ हो गया। तो आपको लग रहा होगा यार तो बहुत पुराना न्यूज़ पूछ रहा है, लेकिन ये बहुत पुराना न्यूज़ नहीं पूछ रहा है, क्योंकि ये जब फेज 1 था तभी ये न्यूज़ रेलेवेंट था। अगला सवाल ईएसआई का 2-2 नंबर करके 3 सवाल पूछा गया है, एक पैराग्राफ पे बेस्ड। पैराग्राफ किस किस चीज को लेकर के था, गोल स्कीम को लेकर के था। ये देखिए, अक्टूबर मंथ में ये न्यूज चल रहा था और आपसे पूछ लिया गया दिसंबर में। अक्टूबर, नवंबर, लास्ट 2 मंथ का न्यूज है, लास्ट 2 मंथ का न्यूज है, गोल स्कीम पे रिलेटेड। तो इस स्कीम पे एक पैराग्राफ दिया गया और आपसे क्वेश्चन पूछे गए 3, 2-2 नंबर के। कौन कौन से क्वेश्चन थे? पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि अबव मेंशन्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने गोल स्कीम को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन में पूछा कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने किसके साथ पार्टनर किया है इस स्कीम को चलाने के लिए। और लास्ट लास्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इस स्कीम से रिलेटेड कौन कौन से ट्रू स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्कीम मेंशन्ड अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी ईएसआई से रिलेटेड है, 2-2 नंबर करके आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये स्किल इंडिया मिशन पे क्वेश्चन था। हर क्वेश्चन के एक एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ लिया कि व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ दिस स्कीम, स्किल इंडिया मिशन का क्या टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन में पूछा कि 2015 में 4 लैंडमार्क इनिशिएटिव लॉन्च किए गए थे स्किल इंडिया मिशन के साथ साथ, तो उनमें से कौन सा ऐसा स्कीम है जो यहाँ पर नहीं है। मतलब 2015 में स्किल इंडिया मिशन के साथ 4 और लैंडमार्क स्कीम लॉन्च किए गए थे, तो इसमें इनमें से कौन सा वो स्कीम नहीं है, वो पूछ लिया गया आपसे। और फिर सवाल पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट दिस स्कीम, स्किल इंडिया मिशन से रिलेटेड क्या क्या सही है वो आपको बताना है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन पूछा कि टैगलाइन क्या है इस मिशन का। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि जब स्किल इंडिया मिशन लॉन्च हुआ था तभी 4 और इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, तो उनमें से इन ऑप्शन में से कौन सा वो नहीं है, वो ऑप्शन नहीं है। फिर आपसे पूछा गया कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग दिस स्कीम, मतलब स्किल इंडिया मिशन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में पूछ रहा है कि 2018-19 में Q4 में स्लो डाउन हो रहा था, तो वो स्लो डाउन का रीजन क्या है। विच आर द फॉलोइंग इज और आर द रीजंस फॉर स्लो डाउन एक्सपीरियंस इन Q4 ऑफ 2018-19। ये जुलाई मंथ का न्यूज है, आपसे दिसंबर में पूछ लिया गया है। तो फिर ये लास्ट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लास्ट 5 मंथ हो गया। लेकिन फेज 1 में ये बहुत रिलेवेंट था, इसीलिए आपसे फेज 2 में पूछ लिया, क्योंकि हर सवाल तो आपसे फेज 1 में नहीं पूछ सकता, इसीलिए फेज 2 में पूछ लिया। तो लास्ट 5 मंथ, इससे पहले वाला में हम लोग देखे कि नहीं कि किस मंथ का पूछा था, एक बार देख लेते हैं। हाँ, स्किल इंडिया मिशन वाला जो क्वेश्चन था वो जुलाई मंथ का था, आपसे दिसंबर में पूछा, तो ये भी लास्ट 5 मंथ हो गया। ये सवाल को देखें तो इसमें कह रहा है कि इंडिया ने बैन किया था वर्चुअल करेंसी, इंडिया ने वर्चुअल करेंसी बैन किया था, तो उस कम्युनिटी जिसने ये बैन किया था उसका चेयरमैन कौन था।
हु इज द चेयर ऑफ कमेटी ऑन बैन ऑन वर्चुअल करेंसी इन इंडिया। ये जुलाई मंथ का न्यूज है, आपसे पूछा गया दिसंबर में, ये फिर से लास्ट 5 मंथ हो गया। लेकिन ये लास्ट 5 मंथ हुआ जरूर, लेकिन ये कहीं ना कहीं फेज 1 में बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन था, लास्ट 3 मंथ तभी हो रहा था, तो तभी ये रेलेवेंट क्वेश्चन था, तभी नहीं पूछा, तो फिर फेज 2 में पूछ लिया गया। इस सवाल में कह रहा है कि इंडिया में सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च किया गया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। सोशल स्टॉक एक्सचेंज तो किस किस रेगुलेटरी बॉडी के अंदर आएगा? तो रिसेंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज्ड एस्टैब्लिशिंग स्टॉक एक्सचेंज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज अंडर द रेगुलेटरी एम्बिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज। ये आपको बताना था। अगला सवाल है, ये सवाल दिसंबर में पूछा गया और ये जुलाई में न्यूज में था, तो ये भी लास्ट 5 मंथ हो गया। ये भी लास्ट 5 मंथ हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये फेज 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, फेज 1 में नहीं पूछा गया तो फेज 2 में पूछ लिया गया। इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन NIMZ, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया कि चलो NIMZ को बना दो, स्टैब्लिश कर दो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई कोई जगह सेलेक्ट किया होगा इस जोन को बनाने के लिए, तो कौन कौन सी जगह नहीं है वो आपसे पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज नॉट सेलेक्टेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NIMZ, यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए कौन कौन सा जगह नहीं चुना गया है, वो आपसे पूछा गया है। ये जून मंथ का न्यूज है, आपसे दिसंबर में पूछा गया, फिर से लास्ट 5 मंथ इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी ये मालूम है कि ये फेज 1 में इंपॉर्टेंट था, फेज 1 में नहीं पूछ सका तो आपसे फेज 2 में पूछ लिया गया। अब सारे क्वेश्चन को एक एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो पहला सवाल, इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था जिसका नाम था एक्स इक्वेरियन 2019। ये किस जगह पे हेल्ड किया गया? ये लास्ट 1 मंथ का सवाल था। अगला सवाल हम लोग देखिए कि ह्यूमन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये इसका प्रेसिडेंट चाइना था, तो इस कन्वेंशन का प्रेसिडेंट चेंज हुआ, तो कौन सा कंट्री ने इसका प्रेसिडेंसी लिया? ये लास्ट 2 मंथ का सवाल था। अगला सवाल, इंडिया में पहली बार इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर हुआ, तो ये कहां पर हुआ, कौन सी सिटी में हुआ, ये आपसे सवाल पूछा गया। ये लास्ट 4 मंथ का सवाल है। फिर प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया इसरो हेडक्वार्टर से, तो किस मिनिस्ट्री के अंडर ये लॉन्च हुआ? ये लास्ट 1 मंथ का सवाल है। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बहुत बड़ा इवेंट हुआ था इंडिया में, तो उसका हेडक्वार्टर कहां पर लॉन्च हुआ, वो आपसे पूछा था क्वेश्चन, ये भी लास्ट 1 मंथ का सवाल था। फिर फिनटेक रिलेटेड इशू के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, उसको हेड कौन करेगा वो आपसे पूछा गया, ये लास्ट 3 मंथ का न्यूज था। फिर एक मल्टीलैटरल कन्वेंशन हुआ था टू इंप्लीमेंट टैक्स ट्रीटी, तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर से इफेक्टिव हो जाएगा, ये आपसे सवाल पूछा था, लास्ट 5 मंथ का ये क्वेश्चन था। फिर MSME का कितना शेयर है एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में, वो आपसे पूछा गया, कितना परसेंटेज MSME एक्सपोर्ट करता है। ये लास्ट 5 मंथ का सवाल था, लेकिन ये फेज 1 से रिलेवेंट है, इसीलिए आपसे फेज 1 में नहीं पूछा, फेज 2 में पूछा। SEIS एक स्कीम है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 के अंदर, तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा। फिर ESI में 2-2 नंबर के 3 सवाल पूछे गए एक पैराग्राफ पे बेस्ड, उस पैराग्राफ में गोल्ड स्कीम के बारे में बात हो रही थी, तो आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि गोल्ड स्कीम जो लॉन्च हुआ है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च हुआ गया, और दूसरा सवाल कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने किसके साथ पार्टनर किया इस स्कीम को चलाने के लिए, और तीसरा करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो गोल्ड स्कीम से रिलेटेड। फिर अगला सवाल था स्किल इंडिया मिशन पे, स्किल इंडिया मिशन पे 3 सवाल पूछे गए। पहला सवाल पूछा गया कि टैगलाइन क्या है, दूसरा सवाल पूछा गया कि जब स्किल इंडिया मिशन लॉन्च हुआ था तभी 4 और लैंडमार्क इनिशिएटिव लॉन्च हुए थे, तो कौन कौन से लैंडमार्क इनिशिएटिव लॉन्च नहीं हुए थे वो आपसे पूछा गया। फिर करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है स्किल इंडिया मिशन से रिलेटेड। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2018-19 में Q4 में स्लो डाउन एक्सपीरियंस किया गया इंडिया के द्वारा, तो उसका क्या रीजन था। फिर इंडिया में वर्चुअल करेंसी बैन हो गया, तो उस कमेटी का हेड कौन था, उस कमेटी का चेयरमैन कौन था, वो आपसे पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन लास्ट 5 मंथ के पूछे जा रहे हैं। ये फेज 1 से रिलेटेड थे, इसीलिए फेज 1 में नहीं पूछे गए, तो फेज 2 में पूछे गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज किस रेगुलेटरी एम्बिट के अंदर आएगा, किस रेगुलेटरी बॉडी के अंदर आएगा। फिर पूछा गया कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, इंडिया में अप्रूवल मिल गया है इनको बनाने का, तो कौन कौन से लोकेशन पे ये नहीं बनने वाला है वो आपसे पूछा गया है। और इस तरह से ये 2019-20 का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस हो गया। आपको इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, कुमार आर्यन टेलीग्राम, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरा दिन बना देता है। और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले कंटेंट आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाले हैं। तो जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आए, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।